निरुत्तर कर दिया है। बताइए भाई सुरेंद्र राजपूत जी, और इस बात का आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए कि आप क्यों विरोध कर रहे थे। अगर माफियाओं से वो जमीन छुड़ाना चाहते हैं, वक्फ को रेगुलेट करना चाहते हैं, मुसलमान आम मुसलमान को इंसाफ देना चाहते हैं, आप क्यों रोड अटका रहे हो? राजेश भाई तो ऐसी वो ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। तब ये आप इस चीज को देखिए, कितने अच्छे अच्छे विचार, इनके आचार विचार। कह रहे कश्मीर में शांति आ गई, वक्फ बोर्ड से कश्मीर में शांति आ गई, इनके उससे शांति आ गई। 9 जून से लेकर के ब्रजेश भाई आज तक 25 सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 25 सेना के जवान शहीद हुए, ठीक है ना, अब शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या नाम, आप हमको बताओ, 25 सेना के जवान शहीद और ये कह रहे शांति आ गई इनकी। भाई इनकी शांति, और अभी 250 और अगर कहीं शहीद हो जाएंगे तो कहेंगे महापरम शांति आ गई इनकी। ये इन लोगों का वो है। अब आपको 2-3 चीजें हमें बता दीजिए। कहते हैं ना कि कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। आज स्थिति ये है कि वक्फ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 90% आदमी ये बता दे तो जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा कि वक्फ आखिर होता क्या है, जमीनें आती कहां से। भाई ब्रजेश मिश्रा जी ने एक ट्रस्ट बनाया, ब्रजेश जी ने कहा कि मेरे बच्चे और मैं एक ट्रस्ट बनाता हूं, इसमें हम धर्म के काम के लिए या किसी भी काम के लिए हम जमीनें हम अपनी तरफ से देंगे। ये एक मुस्लिम्स का अपना एक वो इदारा है, उसमें आप अपना काम कर रहे हैं। उसमें अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो हमारा संविधान तमाम तरीके की हमारे पास धाराएं हैं, जो सिविल धाराएं हैं और क्रिमिनल धाराएं भी हैं। दोनों धाराएं हैं, आप उनके हिसाब से काम करिए। ये मूल रूप से जो मुस्लिम्स का लैंड बैंक है उसको ग्रैब करने का जिला अधिकारी के जरिए एक साजिश है, षड्यंत्र है। जिस तरीके से हम तो 70 साल 75 साल सत्ता में रहे, कांग्रेस ये भाजपा वाले कहते थे माशाअल्लाह आपका तो बड़ा शानदार हमसे लोग कहते थे, तो हम 640 जिलों में अपने ऑफिस नहीं बना पाए कांग्रेस। इन्होंने पिछले 8 सालों में अपने सारे ऑफिस बना दिए। कैसे? अच्छा, मैं फटाफट सवाल पेश करता हूं। जी बताइए। उसमें पहला एस्पेक्ट है कि बोर्ड का जो कंपोजिशन होगा वक्फ बोर्ड का, उसमें पहले ये था कि अभी का जो प्रावधान है कि नॉन मुस्लिम को नहीं लेते हैं, महिलाओं को नहीं लेते हैं। अभी ये चाहते हैं कि इसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम होने चाहिए। क्या ऐतराज? अरे भाई वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें वो जो धार्मिक लोग हैं वो अपना डिसाइड करें। बिल्कुल उनको कहिए कि आप महिलाओं और नॉन मुस्लिम को लेने का क्या मतलब है। कल की डेट में हमारा जो तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट, मौलाना अकेले प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं सुनिए सर, क्या नाम देवस्थानम ट्रस्ट है, उसमें लोग कहने लगे कि नॉन हिंदू आ जाए। हमारा जो बोर्ड है क्या नाम माता रानी का क्या नाम वैष्णो देवी में, सर सुनिए 1 मिनट, अब इंपॉर्टेंट बात है, दो बातें मेरे को कहनी है खाली। उसमें अगर कोई कहने लगे कि साहब यहां पर मुसलमान आप ले लीजिए, कितना पंगा हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर है 90% मुसलमान है वहां। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, आप कलेक्टर को मालिक बना दे रहे हैं पूरी एक जगह का, यह अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। और तीसरी तो कैसे आज उनका दिल फंस गया? आखिरी वही तो मैं बता रहा हूं सर। आपने तो फंसाया नहीं, फंसाया किसने? फंसाया तो उन्होंने खुद है। उनको समझ में आ गई कि 240 पर है, उन्हें समझ में आ गई कि भैया अब सामने 233 लोग 34 लोग तो बैठे हुए हैं और 240 हम में, और हम में भी 10-20 भागने वाले हैं। समस्या उनकी फंस गई है, इसलिए आज की डेट में वो लोकतांत्रिक है। एक आखिरी बात मैं खाली कहूं सर, आप ही के लिए है। आज सबसे बड़ी मजा आई ब्रजेश जी हमें इस बात पर कि परसों से लेकर के गोदी मीडिया के सारे पत्रकार वक्फ आ रहा है, मुसलमानों का ऐसा होगा वैसा होगा। आज जब 2 बजे उन्होंने कहा ना किरण रिजिजू ने कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, उसके बाद वो बेचारे सख्ते में हैं सारे के सारे। कहिए तो 2-4 के नाम ले दो। अरे नहीं, क्यों? है ना, आप ही के साथी हैं सारे, वो बेचारे आपके साथी तो जितेंद्र नारायण सिंह सख्ते में हैं। क्या नाम? अब उनके सर सुन लीजिए ना, अब वो ऐसे सख्ते में हैं कि मोदी जी ने उन्हीं सत्ता समर्थक पत्रकारों के गले में मछली का कांटा डाल दिया, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। थैंक यू सर। उनसे पूछ मैं मनोज यादव जी को आमंत्रित करता